क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का चौथा इतवार है। हम लोगों के जीवन में बहुत बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी जो निर्णय, जो डिसीजन हम लोग लेते हैं उसे बदलना भी पड़ता है, क्योंकि जीवन एक समान नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं और हम लोग अपने बड़े कामों के लिए प्लान आउट करने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते ही हैं। जैसा कि बच्चों को कौन से स्कूल भेजना है, जैसा कि बच्चे आगे बढ़ते बढ़ते कौन सा कॉलेज जाना है, कौन सी नौकरी करनी है, शादी के बाद नया जगह जमीन खरीदना है, घर बनाना है, ये सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस है। परंतु हम लोग यह भी जानते हैं, डिसीजंस जो हम लोग लेते हैं, निर्णय जो हम लोग लेते हैं, कभी कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो बीता हुआ कल है हम उसे हमेशा के लिए नहीं भूल पाते। जैसा कि जो आने वाला कल है उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार माँ मरियम ने भी अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लिए होंगे, बहुत सारे प्लानिंग की होगी, परंतु जैसे ही गैब्रियल दूत माता मरियम के पास आकर कहते हैं कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, माता मरियम को अपना डिसीजन बदलना पड़ा। अपने जीवन में उनको एक नया मोड़ लेना पड़ा। इसलिए मरियम स्वर्गदूत से कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का ईश्वर के प्लान में माँ मरियम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक राजा था, राजा के घर के सामने ही एक बहुत सुंदर बगान था। उस बगान में एक बहुत बड़ा बैम्बू ट्री, बांस का पेड़ था, देखने में बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा था। एक दिन राजा उस बांस के पेड़ के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बांस का पेड़ बड़ा खुश हो जाता है कि राजा को मेरी जरूरत है, और राजा आगे बढ़कर कहता है कि मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा। तब बैम्बू ट्री थोड़ा सा नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, फिर भी मान लेता है क्योंकि राजा को उसकी जरूरत थी। और आगे बढ़कर राजा उस बैम्बू ट्री से कहते हैं, तुम्हें काटते समय मैं तुम्हारे जो डालियां हैं, जो पत्ते हैं, उसे मैं हटा दूंगा। तब वो बांस का पेड़ और थोड़ा ज्यादा दुखी हो जाता है, सोचता है मैं नंगा नंगा हो जाऊंगा, अच्छा नहीं दिखूंगा। थोड़ी देर के बाद बांस का पेड़ मान लेता है क्योंकि राजा को उसकी जरूरत थी। उसके बाद राजा आगे बढ़कर कहते हैं कि तुम्हें काटने के बाद, तुम्हारे डालियां हटाने के बाद तुम्हें बीचों बीच मैं चीर लूंगा। तब उस बांस के पेड़ को और बुरा लगता है और दुखित होता है, परंतु कुछ समय के बाद समझ लेता है और राजा की बात को मान लेता है। राजा उस बांस का पेड़ को काटता है, उनके डालियों को हटाता है और उसे बीचों बीच चीर लेता है। राजा उस काटे हुए बांस को झील के पास ले जाता है, पानी के किनारे उसे रख देता है, और उसके बाद उस बांस को जो टनल जैसे बनता है उस पे पानी जाने का रास्ता बन जाता है और सूख गए उस खेत पर पानी पहुंचता है। जब उस सूखे खेत पर पानी पहुंचता है, वहां पर जुताई होती है, बीज डाला जाता है, और बीज उगने के बाद हरियाली हरियाली, और उसके बाद बहुत सारा फल उत्पन्न होता है। इसे देखकर लोग बड़े खुश हो जाते हैं।
और इस खुशी में वो बांस का पेड़ भी बड़ा खुश हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मुक्ति के मार्ग में माँ मरियम का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे उस बांस के पेड़ ने पानी को उस सूखे खेत तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया था, जैसे मरियम ने प्रभु यीशु को अपने यहाँ जगह दिया था, हमें भी प्रभु को हमारे जीवन में जगह देना होगा। तब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे घर परिवार में आएंगे। परंतु ये उतना आसान नहीं है। जैसे बांस को अपना जीवन को सैक्रिफाइस करना पड़ा, जैसे उसके डालियों को काटना पड़ा, जैसे उसको बीच में चीरना पड़ा, हमें भी हमारे पापमय जीवन को त्यागना होगा। हमें भी बुरी आदतों को थोड़ा सा दरकिनार करना होगा। तब जाकर प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, प्रभु हमारे जीवन में मिरेकल्स कर पाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस प्रोग्राम में टीना बोली, मैं जो क्रिसमस का प्ले है उसमें मैं माँ मरियम का रोल नहीं करूँगी। टीचर ने पूछा, बेटी ऐसा क्या है? माँ मरियम का रोल तो बहुत आसान है। परंतु टीना टीचर से बोलने लगी कि मैं मरियम का रोल नहीं करूँगी, मैं तो एंजल बनना चाहती हूँ, क्योंकि माँ मरियम का रोल करना और माँ मरियम के समान जीना उतना आसान नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब माँ मरियम के समान अपना जीवन बिताना होगा। माँ मरियम जैसे प्रभु यीशु को अपने दिल में लेती है, जैसे माँ मरियम प्रभु यीशु को अपने घर में लालन पालन करती है और प्रभु यीशु के साथ अपना जीवन बिताती है, हमें भी उसी प्रकार का जीवन बिताना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस में प्रभु यीशु हमारे घर में आना चाहते हैं, हमारे दिलों में आना चाहते हैं। आखिर सवाल यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे घर में, हमारे दिल में आकर क्या करना चाहते हैं। एक साधु जी थे, बड़ा प्रेयर करते थे। एक दिन वो पेड़ के किनारे बैठकर प्रेयर करने लगे। जैसे वो प्रेयर कर रहे थे, तभी उनके सामने से एक लंगड़ा व्यक्ति जाने लगा। कुछ देर के बाद एक भूखी औरत अपने भूखे बेटे को लेकर उस रास्ते से जा रही थी। कुछ समय के बाद उस साधु जी ने देखा कि एक अधमरा व्यक्ति पूरा घायल हुआ था, वो भी उसी रास्ते से जा रहा था। इन सारे दृश्यों को देखकर साधु जी ईश्वर से दुआ करते हुए पूछते हैं, ईश्वर आप इतने अच्छे हैं, आप सबको संभालते हैं, आखिर क्यों इस दुनिया में इतना सारा दुख, इतना सारा कठिनाइयाँ। कुछ देर के बाद ईश्वर की वाणी साधु जी को सुनाई देती है। ईश्वर कहते हैं कि इन लोगों के दुख तकलीफों को दूर करने के लिए, इन लोगों के कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे दिल में आएंगे, हमारे घर में आएंगे, हम भी दयालु बनेंगे, हम भी एक दूसरे को मदद करने लगेंगे, हम भी सहानुभूति दिखाएंगे, हम दुश्मनी के साथ अपना जीवन नहीं बिताएंगे। इसलिए इस क्रिसमस में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे दिल में हम लोग लेंगे, प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे घरों में स्वागत करेंगे, ताकि हमारे घरों में, हमारे दिल में शांति बनी रहे। क्योंकि जो स्वर्गदूत था मरियम के पास आकर कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन।